हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से एक प्रैक्टिस पेपर है। क्लास 10th के लिए ये एक प्रैक्टिस पेपर दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि जो पेपर है वो किस टाइप से है और उसमें क्या क्या सेक्शंस हैं। तो ये 3 आवर्स का एग्ज़ाम है, पेपर है ये वाला, और 80 मार्क्स का पेपर है। 15 मिनट्स होंगी आपके पास। ये आपको एक सैम्पल टाइप में दिया गया है कि आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी जो आने वाले हैं उनमें भी आपके पास ऑलमोस्ट यही इंस्ट्रक्शंस होंगी। तो आपको 15 मिनट्स दी जाएंगी क्वेश्चन पेपर की रीडिंग के लिए। और इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस हैं, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर एंड लिटरेचर। और आपको हर क्वेश्चन जो है, जो भी इनकी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, पहले उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आज हम इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस सैम्पल पेपर के आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट जो आपका पेपर होता है वो इसी पैटर्न में होता है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का पेपर आएगा। ठीक है, तो सेक्शन ए दिया गया है हमें रीडिंग के लिए। ये 20 मार्क्स का सेक्शन है पूरा। इसमें 2 पैसेज होंगे। फर्स्ट पैसेज 10 मार्क्स का, सेकंड पैसेज भी 10 मार्क्स का। तो हम फर्स्ट पैसेज को पढ़ लेते हैं। तो बहुत ध्यान से रीड द पैसेज गिवन बिलो। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत आराम से आपको अभी भी और एग्ज़ाम टाइम में भी पैसेज को बहुत आराम से और काम माइंड से, शांति से आपको पढ़ना है पैसेज। क्योंकि आप जब ये पढ़ लेंगे तो आपको 90% ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं, आप जब इसके पैसेज के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उनको पढ़कर एकदम से आप उनके 90% क्वेश्चंस के इंस्टेंट आंसर्स आप दे पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं। ओवरपावरिंग प्रे इज अ चैलेंज फॉर क्रिएचर्स दैट डू नॉट हैव लिम्स। जो ये शक्तिशाली शिकार होते हैं किसी भी क्रिएचर के जिनके हाथ या पैर नहीं होते हैं, उन क्रिएचर्स के लिए उनके जो शिकार होते हैं वो एक चैलेंज होता है। उनके लिए चैलेंज हो जाता है उनका शिकार करना। ठीक है, सम स्पीशीज लाइक रसेल्स वाइपर इंजेक्ट पॉइजन। तो कुछ स्पीशीज हैं जैसे कि रसेल वाइपर, ये क्या करती हैं, ये जहर इंजेक्ट कर देती हैं अपने शिकार पे में के अंदर। ठीक है, सम अदर्स ऑप्ट फॉर एन ऑल्टरनेटिव नॉन केमिकल मेथड। रैट स्नेक्स फॉर इंस्टेंस कैच एंड पुश देयर प्रे अगेंस्ट द ग्राउंड वाइल पाइथन यूज देयर मसल पावर टू क्रश देयर प्रे टू डेथ। उसके अलावा कुछ और स्पीशीज होती हैं जो ये नॉन केमिकल मेथड का इस्तेमाल करती है, यानी कि वो पॉइजन को इंजेक्ट नहीं करती। जैसे कि रैट स्नेक्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, अपने शिकार को पकड़ लेंगे और उसको पुश कर देंगे। ठीक है, ग्राउंड पे पुश कर देंगे उसको। जबकि जो पाइथन्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी मसल पावर का इस्तेमाल करते हैं और अपने जो शिकार होता है उसको डेथ मार देते हैं, जान से मार डालते हैं, वो क्रश कर देते हैं उनको बिल्कुल। बट स्नेक्स कांट बी नीटली डिवाइडेड इनटू पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस कैटेगरीज। लेकिन हम स्नेक्स को पॉइजनस और नॉन पॉइजनस इन कैटेगरीज में हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं। इसके रीजंस हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों हम उनको जहरीला या जो जहरीले नहीं होते उस कैटेगरीज में स्नेक्स क्यों डिवाइडेड नहीं है। इवन स्पीशीज लिस्टेड एज नॉन पॉइजनस आर्ट कम्प्लीटली फ्री ऑफ पॉइजन। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जो जहरीली नहीं होती है लेकिन फिर भी उनके अंदर किसी ना किसी मात्रा में जहर होता है, पॉइजन होता है। वो कम्प्लीटली फ्री नहीं होती है पॉइजन से। The common sand boa, for instance, produces secretions particularly poisonous to birds. इसका एग्जाम्पल क्या है, सैंड बोआ। सैंड बोआ क्या होता है, वो ऐसे सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है जो कि बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। तो अब वैसे तो इसको नॉन पॉइजनस की कैटेगरी में डाला हुआ था, लेकिन ये भी ऐसा जहर सिक्रीट करता है सैंड बोआ जो पक्षियों के लिए जहरीला होता है। So the species doesn't take any chance. It crushes its prey and injects poison as an extra step. तो ये स्पीशीज़ क्या करती है, ये कोई चांस नहीं लेना चाहती अपने शिकार के साथ। तो ये उसको अपने जो चंगुल है उसमें फांसती तो है ही, क्रश तो करती ही है अपने शिकार को। उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा स्टेप, कॉशियस स्टेप ये क्या लेती है कि उसके अंदर जहर भी इंजेक्ट कर देती है। ठीक है,
डू वाइपर्स नीड पॉइजन पावरफुल इनफ टू किल हंड्रेड्स ऑफ रैट्स विद जस्ट वन ड्रॉप? तो क्या जो ये वाइपर्स होते हैं इनको इतना पावरफुल पॉइजन चाहिए होता है क्या कि जो 100 200 300 ऐसी संख्या में जो है रैट्स को उसके सिर्फ एक ड्रॉप से मार सकता है? क्या इसका पॉइजन इतना पावरफुल होता है या इतने पावरफुल पॉइजन की ज़रूरत होती है इसको? आफ्टर ऑल दे ईट ओनली 1 or 2 एट अ टाइम, क्योंकि वो वैसे भी क्या है, एक या दो ही चूहों को खाते हैं एक टाइम में, ठीक है। तो क्या इनका जहर इतना पावरफुल होता है कि ये अपनी एक ड्रॉप से 100 से ज़्यादा जो चूहे हैं उनको मार सकते हैं? While hunting, animals try their worst to kill most efficiently, and their prey uses any trick to avoid becoming a meal, such as developing immunity to poison. अब जब भी ये शिकार करते हैं ये जानवर, तो ये बहुत कोशिश करते हैं अपने शिकार को मारने की, लेकिन इनका जो शिकार होता है उसके पास भी तो ट्रिक होती है कि मैं शिकार ना बनूं इनका, कि मैं इनकी मील ना बनूं। वो ट्रिक क्या इस्तेमाल करते हैं वो, जैसे कि वो जहर के खिलाफ वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, वो उन पे जहर का असर नहीं हो, ऐसे उनकी एक ट्रिक होती है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस कैलिफोर्नियन ग्राउंड स्क्विरल्स आर रेजिस्टेंट टू नॉर्थ पैसिफिक रैटल स्नेक पॉइजन। एग्जाम्पल के तौर पे जो ये कैलिफोर्नियन ग्राउंड स्क्विरल्स गिलहरियाँ होती हैं, इन पे असर नहीं होता है, ये विरोध करती है किसका, जो नदर्न पैसिफिक रैटल स्नेक है उसके जहर का कोई असर नहीं होता कैलिफोर्नियन ग्राउंड स्क्विरल्स पर। Competition with prey is not the only thing driving snakes to evolve more and more deadly poison. अब जो ये इनके शिकार के साथ कंपटीशन है, सिर्फ इसकी वजह से ही जो है स्नेक्स जो है वो इवॉल्व नहीं कर रहे हैं कि वो और ज़्यादा पॉइजन, डेडली पॉइजन उनके अंदर से निकले। सिर्फ एक यही रीज़न नहीं है जिस वजह से स्नेक्स ये चाहते हैं कि जो उनका पॉइजन है वो और ज़्यादा डेडली हो। स्नेक्स ऑल्सो स्ट्रगल्स टू अवॉइड बिकमिंग प्रे देमसेल्व्स। दूसरा रीज़न क्या है कि वो खुद भी किसी का शिकार बनना अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनका पॉइजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेडली हो जाए, ठीक है। सम स्नेक किलर्स हैव पार्शियल इम्यूनिटी टू पॉइजन। कुछ जो स्नेक को मारने वाले एनिमल्स हैं, क्रिएचर्स हैं, उनकी इम्यूनिटी पार्शियल है, मतलब वो पूरी तरह से बच भी नहीं पाएंगे अगर ज़्यादा डेडली पॉइजन हुआ, लेकिन कम डेडली पॉइजन से वो बच भी जाते हैं। तो ऐसे कुछ स्नेक किलर्स होते हैं। फेमसली मंगूजेस आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोबरा पॉइजन एंड विद देयर स्पीड एंड एजिलिटी किल स्नेक्स फेयरलेसली। हमने बहुत सारी मंगूज़ की, नेवले की कहानियाँ भी सुनी होंगी ना, कि जो मंगूज़ होते हैं, ये नेवले होते हैं, उन पे कोबरा पॉइजन का असर नहीं होता है, और वो इतनी स्पीड होती है उनके अंदर, इतने फुर्तीले होते हैं कि वो बिना डरे जो है सांप को मार सकते हैं। It would be the death of cobras as a species if they didn't evolve a more deadly poison to stop mongooses. और अगर कोबरा जो है उन्होंने अपने पॉइजन को और ज़्यादा डेडली बनाने की, इवॉल्व करने की कोशिश नहीं की, तो उनकी पूरी की पूरी कोबरा स्पीशीज जो है ख़त्म हो जाएगी मंगूजेस द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा आप देखते हैं इसमें और क्या पार्ट दिया गया है पैसेज में। पॉइजन हैज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रोल। अब पॉइजन का एक और रोल बताया है इन्होंने। इट्स एन एक्सट्रीम मीट सॉफ्टनर, स्पेसिफिक एंजाइम्स ब्रेक अप द इनसाइड्स ऑफ द प्रे। ये क्या करता है पॉइजन, ये मीट को सॉफ्ट कर देता है। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो जो शिकार होता है उसका जो अंदर के पार्ट्स है उनको ब्रेक कर देते हैं, जिससे वो जो मीट है, एक तरीके से वो मीट हुआ ना शिकारी के लिए, तो वो मीट हुआ, तो उसको जो है सॉफ्ट कर देते हैं उसके खाने के लिए। नॉर्मली अ रेप्टाइल डिपेंड्स ऑन द सन्स वार्म रेज टू एड डाइजेशन। ज़्यादातर जो एक रेप्टाइल होता है वो जो सूरज होता है उसकी किरणों पर डिपेंड करता है, जिससे उसके डाइजेशन में हेल्प मिल सके उसको, ठीक है। बट आई वंडर इफ़ वी कैन नॉट यूज़ वेनम इन अ फेवर। तो अब आई कौन है, जो ये पैसेज जिन्होंने लिखा है, यानी कि राइटर अपने बारे में बता रहे हैं कि अगर हमने वेनम जो है यानी कि जो जहर है उसको अपने उसमें फेवर में यूज़ नहीं किया, इन रिमोट पार्ट्स ऑफ इंडिया लोकल हॉस्पिटैलिटी ऑफ्टन इन्वॉल्व्स लेदर टफ मीट।
तो वो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब वो इंडिया के रिमोट पार्ट्स में जाते हैं तो वहाँ जो लोग हैं वो उनका स्वागत करते हैं, तो वो उनको खाने के लिए इतना टफ मीट होता है, जैसे लेदर होता है ना, चमड़ा जो होता है, वो उतना टफ मीट उनको खाने को मिलता है। आई च्यू एंड च्यू अंटिल माई जॉ एक। अब वो कोशिश करते हैं उसको चबाने की, लेकिन वो तो बहुत टफ होता है, तो इसलिए उनकी जो जॉ है वो भी दर्द करने लग जाती हैं। If I spit it out or refuse, our hosts would be offended. I swallow like a python, stuffing a deer down its throat and hope I don't choke. तो अगर वो अब उसको बाहर स्पिट करेंगे या उसको मना करेंगे तो जो होस्ट हैं उनको बुरा लग जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं राइटर, उनको जैसे एक पाइथन जो है वो एक हिरन का शिकार करके जब उसको खाने की कोशिश करता है, अपने गले से नीचे उतारने की कोशिश करता है, तो राइटर को भी ये इतना टफ मीट ऐसे ही खाना पड़ता है और वो ये सोचता है कि उसके गले में उलझ ना जाए कहीं ये चीज़। इफ़ ओनली आई हैड पॉइजन, तो उस टाइम पे उनके दिमाग में ये थॉट आती है कि क्योंकि पॉइजन क्या है, एक मीट सॉफ्टनर है, कि अगर मेरे पास भी पॉइजन होता तो मैं इस मीट को सॉफ्ट करके खा सकता था। बट ऐसा अगर वो करेगा तो पॉइजन तो हमारी बॉडी के लिए, वो मीट को सॉफ्ट करने के चक्कर में वो उनको दूसरा नुकसान कर देगा, वो उनके लिए डेडली साबित हो सकता है। तो ये वैसे उन्होंने अपनी थॉट एक एग्जाम्पल, एक अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश की है कि पॉइजन को एक मीट सॉफ्टनर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब हमने ये पैसेज पढ़ लिया है, अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या दिया गया, देखो आपको कुछ हद तक तो समझ में आ गया होगा पैसेज, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हैं। विच स्पीशीज इंजेक्ट्स पॉइजन एज एन एक्स्ट्रा स्टेप। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो एक पॉइजन को इंजेक्ट करती है अपने प्रे में, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टेप के तौर पर करती है, कि वो होती है हमारी सैंड बोआ। तो आप इसको स्पेलिंग ठीक कर लेना, ये है SAND सैंड बोआ। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओवरपावरिंग डैश इज अ चैलेंज फॉर क्रिएचर्स दैट डू नॉट हैव लिम्स। तो ये बिल्कुल हमारे पैसेज की सबसे पहली जो लाइन थी, ये बिल्कुल वही है कि जो ओवरपावरिंग प्रे है वो क्या है, चैलेंज है, किन के लिए, उन क्रिएचर्स के लिए जिनके पास लिम्स नहीं होते हैं, तो इसलिए ओवरपावरिंग प्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइजन डैश मीट। पॉइजन मीट को क्या करता है, अभी हमने पढ़ा था कि वो उसको सॉफ्ट करता है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि सॉफ्टन्स। ठीक है, नेक्स्ट है कैलिफोर्नियन स्क्विरल्स आर डैश रैटल स्नेक पॉइजन। कैलिफोर्नियन स्क्विरल्स जो है वो रैटल स्नेक पॉइजन की क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है ना। देखो यहाँ पे अगर हम पैसेज से सर्च करते हैं इसका आंसर, तो हमारे पास ये लिखा हुआ है कि कैलिफोर्नियन ग्राउंड स्क्विरल्स आर रेजिस्टेंट टू नदर्न पैसिफिक रैटल स्नेक पॉइजन। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कैलिफोर्नियन स्क्विरल्स आर रेजिस्टेंट टू रैटल स्नेक पॉइजन। वाइल्ड हंटिंग एनिमल्स ट्राई देयर वर्स्ट टू किल। जब हंट करते हैं, शिकार करते हैं, तो एनिमल्स क्या करते हैं, मारने की क्या कैसी कोशिश करते हैं, एफिशिएंटली। ये वर्ड भी आपको बहुत ईजिली जो है यहाँ पर दिख जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ पर कि वाइल्ड हंटिंग एनिमल्स ट्राई देयर वर्स्ट टू किल मोस्ट एफिशिएंटली। ठीक है, इस तरीके से इसका भी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो दिया गया है रसल वाइपर एंड रैट स्नेक हैव डिफरेंट मेथड्स टू अटैक प्रे, हाउ। जो ये रसल वाइपर है और रैट स्नेक है, इनके अलग अलग तरीके होते हैं अपने जो शिकार है उस पर अटैक करने के, तो वो तरीके क्या हैं, तो देखते हैं इसका आंसर। देखो बेटा कैसे लिखेंगे, अगर हम इसका पैसेज में ढूंढे तो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले पैराग्राफ में हमें मिल जाएगा कि जो रसल वाइपर है वो तो पॉइजन इंजेक्ट करता है, और अगर रैट स्नेक्स की बात की जाए तो वो कैच और पुश करते हैं अपने प्रे को अगेंस्ट द ग्राउंड। अब अगर लिखेंगे इसको तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखो बेटा इसका क्या आंसर हो जाएगा कि रसल वाइपर इंजेक्ट्स पॉइजन टू अटैक द प्रे। इंजेक्ट्स हो जाएगा ये, ठीक है, वाइपर एक की बात कर रहे हैं ना, तो इंजेक्ट्स पॉइजन टू अटैक द प्रे, और रैट स्नेक कैचेस एंड पुशेस इट्स प्रे अगेंस्ट द ग्राउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वाला देखते हैं क्या दिया गया है। अब 7th क्वेश्चन दिया गया है हमें कि हाउ डज सैंड बोआ किल इट्स प्रे।
कि सैंड बोआ कैसे अपने प्रे को मारता है। तो ये देखो सैंड बोआ का भी हमने पढ़ा था ना कि वो कैसे मारता है। तो यहाँ देखो कि जो सैंड बोआ है वो क्या करेगा, इट क्रशेज इट्स प्रे और इंजेक्ट कर देगा पॉइजन एज एन एक्स्ट्रा स्टेप। तो इसका भी आंसर देख लेते कि कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सैंड बोआ क्रशेज इट्स प्रे एंड इंजेक्ट्स पॉइजन एज एन एक्स्ट्रा स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन। देयर इज अ कॉन्स्टेंट टसल बिटवीन द हंटिंग एनिमल एंड इट्स प्रे वाई। जो हंटिंग एनिमल होता है और जो उसका शिकार होता है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चलता रहता है। तो वो क्यों चलता है? तो देखो हमने अभी पढ़ा था ना कि हंटिंग एनिमल और जो प्रे होते हैं वो इजीली शिकार बनते नहीं है। हंटिंग एनिमल को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जो प्रे होते हैं उनके पास भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं बचने के लिए उस हंटिंग एनिमल से। तो इसका आंसर देख लेंगे कि कैसे लिखेंगे हम। तो देखो इसका आंसर कैसे हो जाएगा कि देयर इज अ कांस्टेंट टसल बिटवीन द हंटिंग एनिमल एंड इट्स प्रे बिकॉज while hunting animals try their worst to kill most efficiently, their prey uses any trick to avoid becoming a meal, such as developing immunity to poison. तो क्या करते हैं, जितना हार्ड जो है हंटिंग एनिमल ट्राई करता है अपने शिकार के लिए, उतना ही हार्ड जो है जो शिकार होता है वो भी अपने तरीके से बचने की कोशिश करेगा। क्योंकि वो क्या कर सकता है, अगर पॉइजनस है कोई एनिमल तो इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर लेता है, डेवलप कर लेता है वो, जिससे कि उस पॉइजन का उस पर कोई असर ना पड़े। तो इसलिए ये जो कंपटीशन है ये दोनों के बीच में चलता रहता है, हंटिंग एनिमल के बीच में भी और जो शिकार है जिसका शिकार करते हैं उसके बीच में भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट मेक्स मंगूज अ स्नेक प्रेडेटर। मंगूज को ऐसी क्या चीज़ है जिससे वो स्नेक का शिकार कर पाता है? क्या है ऐसी चीज़? हमने अभी पढ़ा था कि वो बहुत ज़्यादा एजाइल होता है, स्पीड होती है और वो कोबरा पॉइजन का उस पर जो है रेजिस्टेंट होता है कोबरा पॉइजन से, इस वजह से वो उसका बहुत ईजिली शिकार कर पाता है। तो अब इसका आंसर देखते हैं कि कैसे हम लिखेंगे। तो देखो इसका आंसर कैसे हो जाएगा कि मंगूजेस आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोबरा पॉइजन एंड विद देयर स्पीड एंड एजिलिटी किल स्नेक्स fearlessly एंड इट मेक्स मंगूज अ स्नेक प्रेडेटर। तो क्योंकि वो रेजिस्टेंट होते हैं कोबरा पॉइजन से, तो इसलिए और अपनी स्पीड और एजिलिटी से वो स्नेक्स को बिना डरे मार सकते हैं। इस वजह से जो है मंगूज एक स्नेक प्रेडेटर बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट डिफिकल्टी डज द राइटर फेस व्हेन ही इज एंटरटेन्ड एंड इन द रिमोट पार्ट्स ऑफ इंडिया। क्या डिफिकल्टी उसको फेस करनी पड़ती है राइटर को जब वो इंडिया के रिमोट पार्ट्स में उसको एंटरटेन किया जाता है उसको। तो हमने अभी पैसेज में भी पढ़ा था कि उस जब भी वो ऐसे पार्ट्स में जाता है तो उसको जो है लोग वहाँ पे लेदर टफ मीट ऑफर करते हैं, जो कि खाने में उसको च्यू करने में बहुत परेशानी होती है ना, यही पढ़ा था ना। तो अब इसका आंसर देख लेंगे कि कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे कि व्हेन द राइटर इज एंटरटेन्ड इन द रिमोट पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यू टू लोकल हॉस्पिटैलिटी ही इज ऑफर्ड लेदर टफ मीट। वहाँ पे उसको लेदर टफ मीट दिया जाता है। इफ़ ही स्पिट्स इट आउट और रिफ्यूज द होस्ट वुड बी ऑफेंडेड। और अब अगर वो उसको स्पिट आउट करेगा या उसको मना करेगा खाने से, तो जो होस्ट होंगे उनको बुरा लगेगा। इफ़ ओनली ही हैड पॉइजन, तो वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि अगर उसके पास पॉइजन होता, वो इच्छा भी उसने क्यों जाहिर की, क्योंकि पॉइजन जो है वो मीट सॉफ्टनर है, बट वो एक दूसरी वर्ल्ड की इच्छा है बेटा। मतलब उसको आप सच नहीं मान लेना कि अगर आप नॉन वेज अगर आप खा रहे हैं तो कहीं उसके चक्कर में कि भाई मीट को सॉफ्ट करना है, तो उस चक्कर में हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। वो तो वैसे अपने बता रहा है कि पॉइजन का एक एग्जांपल दे रहा है कि पॉइजन जो है मीट को सॉफ्ट करता है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पॉइजन का जिन पे असर नहीं पड़ता, तो वो यूज़ कर सकते हैं उसको, बट हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए मीट। लेकिन वो वैसे बता रहे हैं इसको कि अगर उसके पास पॉइजन होता तो वो उसको च्यू कर पाता आराम से मीट को। लेकिन क्योंकि हम रेजिस्टेंट नहीं है पॉइजन से,
हम पॉइज़न हमारे पे डेडली साबित हो सकता है, तो इसलिए ये हमारे केस में पॉसिबल नहीं है। ये वो सिर्फ अपनी एक इच्छा जाहिर कर रहा था। अगर ऐसा होता तो अगर पॉइज़न से हम रेजिस्टेंट होते तो हम भी शायद पॉइज़न का इस्तेमाल करके अपने मीट को सॉफ्ट कर सकते थे और च्यू कर सकते थे, बट हम नहीं कर सकते हैं ये चीज़, है ना। तो इस तरीके से इस आंसर को हम लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये पैसेज और कैसे पैसेज को रीड करना है, कैसे उसमें से आंसर सर्च करके लिखने हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप तब तक और भी बहुत सारे पैसेजेस जो हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है।